जय श्री राम। प्रिय भक्तजन, पिछले अंक में आपने देखा कि राजा दशरथ कैकेयी को मना रहे हैं और तो आज सभी परेशान थे, सभी मंत्रीगण। तो सुमंत्र आए राजा का हाल चाल जानने के लिए। उस समय कैकेयी बोलती हैं कि ये रात भर राम राम रटकर सवेरा कर दिए हैं और इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते, तो आप जाके जल्दी से राम को बुला लाइए, तब आकर समाचार पूछना। तो राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले गए। समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच बिकल मग पर न पाऊं, राम ही बोली कहीं कराऊ। उर्धर धीरज गयो दुआरे, पहुँचई सकल देखी मन मारे। सुमंत्र सोच से व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, यानी आगे नहीं बढ़ा जा रहा है उनसे। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धर कर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे यानी उदास देखकर पूछने लगे, समाधान कर सो सबई का, गयो जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र आवत देखा, याद रुकीन पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करे, किसी तरह समझा बुझा कर सुमंत्र वहाँ गए जहाँ सूरज कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखी बदन कई भूप रजाई, रघुकुल दीपई चले लवाई। राम को भांति सचिव संग जाई, देखी लोग जाता बिल खाई। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाजे में के जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। जाई देख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाजु। सामी पर लखी सिंहनी, मनो वृद्ध गजराज। रघुवंश मठ श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं। मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज साम कर गिर पड़ा हो। सुखई अदर जरई सब अंगो, मनो दीन मनीहीन भुजंगो। सरुस समीप देखी कैकेयी, मानव मीचु घरी गनिलेई। राजा के ओंठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मड़ के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणामय मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीक दुख सुनान काऊ। तदपि धीर धरि समु बिचारी, पूछी मधुर बचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, मोहि कहूँ मातु तात दुख कारण, करिय जतन जय होई निवारण। सुनऊ राम सब कारण ये हो, राजई तुम पर बहुत स्नेह। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो यानी दुख दूर हो, वह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देन कहन मोई दुई बरदाना, मांगेऊ जो कछु मोई सुहाना। सो सुनि भयो भूप उर सोचू, छाड़ न सकई तुम्हार संकोचू। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते।
सुत स्नेह हित बचनूत संकट परेउ नरेशु कसकौ तो आय सुधरौ सिर मेटौ कठिन कलेश। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर वचन यानी प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधार्य करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। निदरक बैठी काई कटुबानी सुनत कठिनतायति अकुलानी। जीव कमान बचन सर नाना मनऊ महीप मृदुलक्ष समाना। कैकेयी बेधड़क बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान हैं। जनु कठोर फन धरे शरीरो सिखई धनुष विद्या बर वीरू। सब प्रसंग रघुपति सुनाई बैठी मन तनु धरि निठुराई। इस सारे सात सम्मान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुना कर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। मन मुस्काई भानुकुल भानु राम सहज आनंद निदानु। बोले वचन विगत सब दूषण मृदु मंजुल जनु भाग विभूषण। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी जो पितु मातु वचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी यानी उसका पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलन विशेषी बने सबई भांति हित मोर। प्रेम पितु आय सुबहुरी सम्मत जननी तोर। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा जिससे मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उससे भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भरतु प्राण प्रिय पावई राजू विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। जौन जाऊं बने से काजा प्रथम गणिय मोहि मूढ़ समाजा। और प्राणप्रिय भरत जब राज्य पाएंगे इन सभी बातों को देखकर प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख हैं यानी मेरे अनुकूल हैं। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। सेवई अरंडु कलपतर त्यागी परिहरि अमृत लेई विसुमागी। तेउ न पाई यस समय चुकाई देखु विचारी मातु मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर रेण की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे। अम्ब एक दुख मोहि विशेषी निपट विकल नर नायक देखी। तोरे ही बात पितई दुख भारी होई प्रतीत न मोहि महतारी। हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है। वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर इस थोड़ी सी बात के लिए पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता। राउदीर धन उददिय गादु भामोई ते कछु बड़ अपराधु। जाते मोई न कहत कचुराऊ मोरी शपथ तोई कछ सतु भाऊ।
क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है, हे माता तुम सच सच कहो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।